बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ मेरी यही है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बरतानिया के अंदर पूरी पाकिस्तानी फैमिली को 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया। पूरी पाकिस्तानी फैमिली, इसमें माँ बाप भी शामिल हैं, इसमें बेटा भी शामिल है, इसमें बेटी भी शामिल है। पूरी फैमिली को हिरासत में लिया गया, उन पर केस चला, केस साबित हुआ, जो उनका जुर्म था वो साबित हुआ और उसके बाद इनको 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अब इस पाकिस्तानी फैमिली ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से इतनी संगीन सजा इनको लंदन के अंदर सुनाई गई, यानी बरतानिया के अंदर सुनाई गई। इनका कसूर यह था कि जनाब इन्होंने अपने 19 साल बेटे की शादी पाकिस्तान की एक लड़की से कर दी। 22 साल की ये लड़की थी। इस लड़की को पाकिस्तान से शादी करके बरतानिया लेकर आते हैं। बरतानिया आती है लड़की, बड़ी खुश होती है, आंखों में ख्वाब सजाए हुए होते हैं, सुहाने सबसे सजाए हुए होते हैं, अभी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरता है कि अचानक उसको पता चलता है कि जिस शख्स से इसकी शादी हुई है, हालांकि 3 साल छोटा है लड़का, 19 साल के लड़के की शादी की थी जिसका नाम था शुएब अरशद। लड़की की उम्र 22 साल थी। लड़की को पता चलता है कि जनाब आस्ते आस्ते कि यार इस लड़के का मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझ में क्या, इसका किसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। फिर बाद में पता चलता है लड़की को कि भाई ये तो हम जिन्स परस्त है, ये तो गे है। और धोखे से उसकी शादी की गई, धोखे से उसको बरतानिया लाया गया, धोखे से उसको 17 माह तक 17 मंथ्स 17 माह तक उस पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए कि यकीन जानिए आप सुनेंगे इंसानियत शर्मसार हो जाए। इसी दौरान उस लड़की ने, जो कि शादी करके बरतानिया आई थी, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने तक की कोशिश की। उसने इंजन ऑयल पी लिया। लेकिन आप ये देखिए इतनी बेहिसी, इतनी बेशर्मी इस पाकिस्तानी खानदान ने दिखाई लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर, कि इन्होंने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। उस लड़की की हालत गैर हो गई थी जिसको ये दुल्हन बना के, बहू बना के लेकर आए थे, लेकिन क्यों नहीं बुलाई कि यार ये सच उगल देगी। अभी सारा वाकया क्या है मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप बरतानिया, इंग्लैंड, कहीं भी आप अमेरिका के अंदर रहते हो, आपके साथ कोई खौफनाक वाकया पेश आया, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। इंशाल्लाह आपकी जो कहानी है उसको अगर आप चाहेंगे तो अपने व्लॉग का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगा। salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लीजिए। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब, ये बरतानिया में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली है। इसके सरबरा का नाम है अरशद सिद्दीकी। ये घर के बड़े हैं, यानी ससुर हैं, और इनकी बेगम का नाम है नबीहा। नबीहा इनकी जो बेगम है, यानी जो सास है, उनका नाम है। 51 ईयर्स ये ओल्ड हैं। पूरी जो फैमिली के अंदर शुएब अरशद जो लड़का है 19 साल, वो, उसकी वालिदा, उसके वालिद, उसकी बहन और उसके भाई, इन तमाम लोगों को 18 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। होता ही है कि जनाब ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आके बताते हैं कि जनाब हम बरतानिया से आए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे घराने मौजूद हैं जो चाहते हैं उनके घर की जो लड़की है ना, वो किसी ना किसी तरीके से बैरून मुल्क चली जाए। मतलब अगर बेटी जाएगी तो कल को बेटे को बुला लेगी, कल को हमें बुला लेगी, खानदान के दूसरे लोगों को बुला लेगी। ये वो लालच होता है जिसकी वजह से पाकिस्तानी खानदान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अपनी बेटियों को आंखें बंद करके बैरून मुल्क किसी भी शख्स के हवाले कर देते हैं, शादी करके भेज देते हैं, और फिर पूछते भी नहीं है कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या मामला हो रहा है। इसी तरह 22 साल की एक लड़की से शुएब अरशद की शादी होती है। शादी करने के बाद ये बरतानिया ले आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद ऑब्वियसली शादी के बाद बहुत सारे मियाँ बीवी के दरमियान मामलात होते हैं, सुहागरात होती है, दीगर मामलात होते हैं। लड़की को अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये लड़के का मुझ में इंटरेस्ट है नहीं, मतलब ना ही मुझसे बात करना, ना ही करीब आना, ना ही दीगर मामलात, कुछ ऐसा मामला नहीं चल रहा। उसने कहा हो सकता है नई नई शादी है, लड़का है मुझसे 3 साल छोटा है, हो सकता है हिचकिचाहट हो। उसने टाइम दिया, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, जनाब ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ। फिर बाद में उसको अंदाज़ा हुआ, जब उसने अपने ही शौहर का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वो तो हम जिन्स परस्त है, क्योंकि उसके जो दोस्तों के जिस तरह के मैसेजेस होते हैं ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के दरमियान होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस चुंगल से फरार कैसे हुई, किस तरीके से पूरे घर वालों को पकड़वाया। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। मैसेजेस पढ़ लेती है, गुस्सा आता है, मैसेजेस जाके अपने शौहर को दिखाती है, अपने घर वालों को, ये सास ससुर को दिखाती है। इसको लगता है कि शायद ये लोग नदामत की वजह से माफ़ी मांगेंगे लड़की से कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हम जिस परस्त बेटे के लिए तुम्हें पसंद करके लेकर आ गए, हमें तुम अच्छी लगी नहीं। ओ भाई, सामने से तो जो सलूक हुआ ना, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, किया तो जाओ, करना है कर लो, जो कर सकती हो, जो बन सकता है कर लो। घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, बैंक अकाउंट खुलाने की इजाज़त नहीं,
किसी से मिलने की इजाजत नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बरतानिया के अंदर रहती है उनसे मेल जोल नहीं, यहां तक कि बाहर से जो कोई आता है उसको भी अपनी बहू से नहीं मिलवाते थे, घर वालों से बात नहीं करवाते थे, उसको फंसा के रख दिया, उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया, कह दिया हमने तुम्हारा पासपोर्ट खो दिया, गुम कर दिया, फाड़ दिया, जाओ जो करना है कर लो। अब ये लड़की 17 महीने तक वहां पर बर्तन धोती रही, शौहर की, सास ससुर की खिदमत करती रही, ननंद की, देवर की खिदमत करती रही, और इस दौरान इसने अपनी किस्मत पे ना कह लिया था यार ठीक है चलो मेरे साथ ये कुछ होना था हो गया। इसी दौरान ये एक दिन तंग आके सोचती है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। घर के अंदर इंजन ऑयल पड़ा होता है, ये इंजन ऑयल पी जाती है, इसकी हालत गैर हो जाती है। अब आप ये देखिए, ये जो नबीला इसकी सास है, ये इतनी सफाक औरत थी कि इसने अपने शौहर अरशद सिद्दीकी को बोला कि भाई किसी भी एम्बुलेंस को नहीं बुलाना, किसी भी ऐसे बंदे को नहीं बुलाना, जो घर आएगा तो ऑब्वियसली तो पुलिस केस बन जाएगा कि लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। फिर वो पूछेंगे तो मामला खुलेगा तो हम सारे के सारे जेल के अंदर चले जाएंगे। मतलब इन्होंने उसका इलाज तक नहीं करवाया, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया, जैसे तैसे करके खुद ही इसका इलाज करते रहे। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी थी, वो उसकी जो लड़की थी उसकी ज़िंदगी बच गई। उसके बाद ये खेल खेलती है, ये अपने घर वालों को बोलती है कि मेरा तो पाकिस्तान के अंदर ना, पंजाब में मेरा एक लड़के से दोस्ती है, वो मेरा महबूब है, मेरा उसके साथ बाकायदा एक अफेयर चल रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई ताकि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सके, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसी के साथ है, मैं उसी से मोहब्बत करती हूँ। उसको लगा कि शायद सास ससुर उसके शौहर की गैरत क्या ना जोश मारेगी और वो कहेंगे ठीक है निकलो यहाँ से, हम तो ऐसी लड़की को अपने साथ नहीं। हालांकि ऐसा मामला था नहीं, उस लड़की का ऐसा कुछ नहीं था, अगर ऐसा होता तो क्यों आती बरतानिया। खैर इसके बावजूद बगैरतों का गैरत कैसे जाग सकती है, जाग ही नहीं सकती बगैरतों की। तो भाई इन्होंने तो उसको मारना शुरू कर दिया, मारपीट हुई, उन्होंने कहा नहीं अब तो तुम इस घर से भी नहीं निकलोगी, बाहर भी नहीं निकलोगी। किसी तरीके से ये अपने हमसायों से रब्ता कर लेती है, जो उसके हमसाए होते हैं ना वहाँ से रब्ता कर लेती है। पुलिस आती है, इस लड़की का बयान लेती है, वो भाई पूरी कहानी खोल के रख देती है, उसके मैसेजेस दिखा देती है कि देखो ये तो हम जिन्स परस्त है। अच्छा वहाँ पे हम जिन्स परस्ती बुरी बात नहीं है, उनके कानून में सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने धोखा दिया, एक पाकिस्तान से एक लड़की को आप लेकर आए, आप पाकिस्तान से लड़की को लेकर आए, इसने खुदकुशी करने की कोशिश की, आपने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की, आपने उसमें जुल्म बर्बरियत की, उसको आप हब्से बेजा में रखा, उसको कैद करके रखा। वो भाई सबको एक ही साथ इन्होंने हिरासत में लिया, हिरासत में ले आके केस चला। आप वहाँ का कानून देखिए, वो बाशिंदे हैं वहाँ के और ये लड़की बाशिंदा नहीं है, ये पाकिस्तान से आई हुई थी। उन्होंने कहा नहीं भाई इंसाफ होगा, इंसाफ हुआ। तमाम लोगों को 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया, जाओ बेटा अंदर जाओ, सड़ो अंदर जाके। और उसके बाद फिर उस लड़की को ऑप्शन दिया गया कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहती हैं तो आपके पाकिस्तान जाने के इंतजाम कर देते हैं, अगर आप बरतानिया में रहना चाहती हैं आपके पास लीगल वीज़ा है, अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती हैं तो आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती हैं। आप सोचिए, ये होता है इंसाफ, और ये होता है कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो ये बड़ा हसास टॉपिक है मेरे लिए तो, क्योंकि अगर बेटियों की शादी करें, बहनों की शादी करें, हमारे घरों के अंदर बेटियां बहनें शादियों के इंतज़ार में बैठी हैं, अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। अच्छा घर वाले भी डेस्परेट हो जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि यार पता नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना, ईमान कमज़ोर है हमारा, सोचते हैं कि यार पता नहीं दोबारा रिश्ता बेहतर आएगा नहीं आएगा, चलो इसी से निपटा देते हैं ये सोच नहीं रखा करें। और एक और बात मैं जाते जाते आप सबको ये बात बोलूँगा, यार पुराने ज़माने के अंदर ना, अभी भी ऑब्वियसली पुराने ज़माने के लोग मौजूद हैं, ये सोच रखते हैं, कहते हैं कि जनाब बेटी को विदा कर दिया, बेटी को रुखसत कर दिया। आखिर में जब उसकी रुखसती हो रही होती है, कहते हैं कि भाई अब ये तुम्हारे माँ बाप हैं, सास ससुर की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये तुम्हारा शौहर है, ये उसके जो बहन भाई हैं तुम्हारे बहन भाई हैं, ये जिस तरह का सलूक करें वो तुम्हारे माँ बाप हैं, अब वो तुम्हारा घर है, मर के ही निकलना। ये दरवाजे तुम्हारे खुले इस घर के लिए, कोई मसले की बात नहीं, खुले तो, लेकिन लड़के मत आना इस घर में, ठीक है, समझो ये हम लोग मर गए हैं, वो लोग तुम्हारे सब कुछ हैं। अब आप सोचिए, आप अपनी बेटी को एक ऐसे बंदे के हवाले कर रहे हैं जिसको आप ये बता रहे हैं कि भाई हम तो नहीं है इसके, अब तू जो चाहे उसके साथ कर। यार ये क्या जुमला होता है। आपको उसको ये बोलना चाहिए कि बेटा हमने ये इंसान का बच्चा समझ के, जितनी हमारी इस्तिताअत थी, जितनी हमारी हैसियत थी, जितनी हमारी ताकत और वक़्त थी, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, हमें ये इंसान का बच्चा लगा इसलिए तुम्हारी शादी इसके साथ कर रहा है। कल को ये जानवर का बच्चा निकले तो ये दरवाजे खुले हैं, तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है, ये घर के दरवाजे तुम्हारे खुले हैं, तुम्हारा घर है, जितना हमारा है उतना तुम्हारा है।
اگر یہ جانور کا بچہ نکلے تم سے بدتمیزی کرے، مار پیٹ کرے، ظلم کرے، بربریت کرے، ہاتھ اٹھائے، بدتمیزی کرے، یہ دروازے کھولیں، یہاں پر واپس آ جانا. تو سوچئے یہ ایک پریشر اس کے سسرال والوں پہ بھی پڑے گا کہ اس کے گھر والے اس کے بیک پر کھڑے ہیں. اگر وہ ذرا سے بھی گندی ذہنیت کے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ظلم نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ جناب ایک آواز ہوگی اور یہ پورا گھر ان کا کھڑا ہو جائے گا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.